एवरीवन, आज है बर्थडे और ये लोग मेरे लिए सरप्राइज व्लॉग में दीदी को भी लेकर आओ। हमारी दीदी और विशु को भी बर्थडे है और इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रखा दीदी है। को विश कर देना भाई सारे। आज दो दीदियां, दोनों का एक ही दिन बर्थडे आता है। मेरा और विशु इधर से। हे श्री, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे दोनों दीदी को। हैप्पी बर्थडे। हेलो महिला में और मेरी बहन का भी बर्थडे है आज, इसको भी विश कर दो। अरे विश तो ठीक है, विश तो पार्टी चाहिए, दिल्ली आते ही फिर आइए आप। भाई हम तो सो गए थे, मैं और बैंक सो गए थे। मैं प्लीज जग रहे थे। मैं जग रहा था भाई, तुम भी सो रहे थे। मैं जग रहा था। दोबारा वो उठा रहा प्लानिंग तो मेरी थी भाई इसकी बर्थडे की। चल सो जा तू भी। गुड नाइट। कैसे मुस्की को खुरुच खुरुच दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था 10 बज गए। चलो हमने विशु को तो बाय बोल दिया। नींद आ रही है बहुत ज्यादा क्योंकि सुबह उठा जल्दी, तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। सुबह अलार्म लगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है मेरा बर्थडे, इट्स माय बर्थडे डे। तो मैंने ये आउटफिट पहना है अपने बर्थडे पे। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा है। और हम अब जा रहे हैं कहाँ, तो वो तो आपको व्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं। हमारा कैब वाला अभी 8:30 तक आ जाएगा, बट शायद से हम ही लेट है क्योंकि हमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, और वो शार्प 8:30 आ जाएगा। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं अपने आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ओके, बाय बाय। ये था हमारा होटल, हमने थोड़ा मैसी कर दिया है। और यहाँ से जो व्यू आ रहा था, देखो अभी भी बर्फ़ पड़ रही है ऊपर टॉप पर। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। तो ये था हमारे रूम का व्यू, और ये थोड़ा मैसी हो रखा है तो थोड़ा अवॉइड ही करो। तो ये है हमारा मिरर, और रूम में चलते हैं। ये रूम भी थोड़ा मैसी हो रहा है, और ये रूम का जो प्राइस है ना, वो बहुत रीज़नेबल प्राइस है। आराम से हम 4 जने 2 कमरों में हम आराम से स्टे किया। हमने कर दिया है अब चेकआउट। 2 दिन हो गए हमें इस होटल में। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चले, होटल के बारे में जानना है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसके होटल का नाम मैं मेंशन कर दूँगी। और ये देखो पीछे से, तो अभी तो लाइट पड़ रही है यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। हम हैं 4th फ्लोर में, हमारी लिफ्ट भी आ गई है। बस ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं आगे क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। तो चलते हैं बात कीजिए। ये है लिफ्ट, कैब आ गई है, सामान सारा रखवा दिया है। बहुत धूप हो रही है, मेरा सब ग्लासेस के तो आँख ही भी खुल रही है। देखो इसको, ये देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इसकी अब थोड़ी लेट गुड मॉर्निंग हो रही है, हमारी तो पहले ही हो गई थी। तो बस चलते हैं। मैं कुछ सोच रहा था। मत सोच तू। हमारा इतने किलोमीटर का सफ़र ख़त्म हुआ। फाइनली हम आ गए मंदिर, गुरुद्वारा में आए हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर है। और मेरे पीछे में यहाँ पे मतलब सनलाइट की वजह से ना रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है, और धुआं निकल रहा है पानी में। एक तरफ पानी ठंडा है और दूसरी तरफ पानी गर्म है। कहते हैं यहाँ पे शेषनाग जी ने जो है फन मारा था अपने नाक से, तो उनकी नाक से जो गर्म भाप निकली थी, उस भाप का असर आज तक हो रहा है। पीछे देखो मेरे, ये है, और ये है गुरुद्वारा जहाँ नॉन स्टॉप लंगर चलता है। और जो लंगर चलता है ना, इसी के पानी से ही लंगर चलता है। यहाँ पे चने और चावल यही पकाए जाते हैं और यही सर्व किया जाता है यहाँ पे लंगर में। अब देखो, ये है वो जहाँ से हॉट वाटर निकल रहा है, और ये है वो रिवर जहाँ से ठंडा पानी आ रहा है, और ये है गुरुद्वारा।
बर्थडे भी है और मंदिर आना बर्थडे पे, इस जगह आना बेस्ट प्लेस। और धूप पड़ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मेरी आँखें भी नहीं खुल रही है तो मैं सब ग्लासेस लगा लेती हूँ। अब चलते हैं अंदर। ये तीनों तो देखो यहाँ पे खड़े हो गए हैं, देखे जा रहे हैं बस। अब जाके अंदर देखते हैं तभी पता चलेगा इन लोगों को भी। ये जो पानी है ना, गर्म पानी है, इसमें बहुत ज़्यादा गरम गरम पानी आ रहा है। नीचे शूज़ रिमूव करने के लिए वो शूज़ रिमूव करके फिर गुरुद्वारे में मत्था टेक के आते हैं। हमें शूज़ दे देते हैं, शूज़ रैक तो शूज़ दे देते हैं फटाफट से। शूज़ उतारो, सर कवर होना चाहिए क्योंकि गुरुद्वारों से मंदिर हो। हाँ, अरे मेरा फ़ोन अलाउड नहीं था और यहाँ पे ना लंगर हो रहा है खाना, और ये प्रसाद मिला है तो इसलिए हमें पता नहीं कौन सी गुफा से निकाल के लेकर आ रहे हैं। ये हम जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इस साइड की तरफ है। हाँ ये रहा मंदिर। यार चावल और छोले ले लेते यार, यहाँ पे मंदिर। अरे हाय बहुत धूप हो रही है यार। देखो ये चने और चावल इसमें हम बॉईल कर सकते हैं शाद के लिए। देखो यहाँ से चने और चावल ले सकते हैं। ये रहा, हर हर महादेव। ये रहे हमारे महादेव, देव के देव महादेव। सुंदर लग रहे हैं। ये देखो कितना खौल रहा है ये पानी। ये लंगर का प्रसाद बनता है इस पानी से। चलो हम मत्था टेकते हैं। ये रहे हमारे देवों के देव महादेव का मंदिर। ये रहे हमारे नंदी जी जो हमारे महादेव तक बात पहुँचाते हैं। कर लिया हमने मंदिर में, और जो हमारे पीछे ना हाँ ये पानी है, ये इतना धुआं धुआं निकल रहा है इसमें से। ये मंदिर का बैक साइड है अमित महादेव का। बैंक ने चावल और चने लिए हैं, हम अब उसको प्रसाद बनाते हैं, मतलब उसको बॉईल करते हैं पानी के अंदर। देखो इसने पोटलियाँ ली है, अब हम बनाते हैं इसमें। एक दो पकड़ इस निकाल तो टूट ना जाए। अभी आए पहले मंदिर में हाजिर लग। पानी में से ना इतनी भाप आ रही है ना कि हीट फेस पे लग रही है डायरेक्टली। अब इसको हम 10-15 मिनट ना ऐसे छोड़ देंगे। वहाँ पे ना बांध रखा है ना, मैं भी अब इसको ना वहाँ पे बांध देती हूँ। ये मेरा प्रसाद और मैं इसको बांध देती हूँ।
काबू पड़ गया था लगा वही है। अब हम खोलते हैं एक एक करके। हमने 5 पोल्ट्री ली थी। हाँ यहाँ पे ये तो और सोच गर्मी में क्या हालत होती है। हमें पर यार फिर भी 50 पक गए हैं। उन्होंने तो बोला था 20 मिनट। और ये रे चावल फेस पूरा है ना। मैं जैसे खाती हूँ वैसे तो सही है। आने वाले टाइम पे पता क्या होगा, या तो फोटो वीडियो सब बनाएंगे, देख लेना। मस्त रेडी हो गया था तो थोड़ा सा कच्चा था। अगर हम थोड़ी देर और उसको डाल के रखते पानी में तो वो पक जाता प्रॉपरली। तो इसलिए मैं खा रही हूँ, पर टेस्टी लग रहा है प्रसाद। मैं आ जा चल दिया, चलते ऊपर। पहुँच गए हम ऊपर और यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि ये किसी की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर ये कार या फिर हम कूड़ा रैपर्स वगैरह कुछ फेंकते हैं यहाँ पे और किसी ने देख लिया लड़ाई करते हुए या आर्ग्यू करते हुए किसी को, तो यहाँ पे 10,000 का जुर्माना है इसमें, शारगन वैली में। और इसके ऊपर है ये हमारा जो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो हमें जाके इसको पता लगेगा। यहाँ तो हम कल जाएंगे, देखते हैं हम होटल वगैरह। खाने पीने का सामान ले लिया है। गाय आ रही शॉर्टकट से, ये मेरे को बहुत देर पहले दिखी थी। ये रही गाय। ये सोच, वो जगह इतनी बड़ी है ऊपर। अच्छा। ये मेरे को ऐसा लग रही थी जैसे कोई कुत्ता चल रहा हो काले कलर का। फिर मैंने ध्यान से देखा तो कल दिखाएंगे आपको कि यहाँ का जो व्यू है ना, आप बोलोगे सच में मिनी स्विट्ज़रलैंड है ये इंडिया का। बहुत सुंदर है। हमने ले लिया खाने पीने का जुगाड़ अपना। गोल्फ कोर्स जैसी जमीन है इसकी, अब तू लगा ले। अब नीचे जा रहे हैं होटल में। होटल ले लिया है हमने, तो वहीं जाके हम खाना पीना खाएंगे। भूख लग रही है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट के साथ हम बीच बीच में ना हमने स्नैक्स वगैरह खाए थे। स्नैक्स में क्या ही खाया था हमने, अमरूद खाया था एक, और एक चिप्स लिया था और एक चिप्स, बस वही। आज का मेरा बर्थडे ऐसे बीत रहा है। हमने गलत करा, हमें ना नीचे से सारा सामान लेके आना चाहिए। पता नहीं था ना हमें कि ऐसा भी कुछ सिनेरियो है। हम मैगी लेकर आए, हम खाली शूट के लिए हमने 3 मैगी ली थी। अब हमें लग रहा है कि हमारे पास कम से कम ज़्यादा मैगी होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैगी तो हम खुद भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। खरीद के हम खुद बना लेंगे, ऐसी कोई लोड थोड़ी है। कल हम जाएंगे लेक और मिनी स्विट्ज़रलैंड और वाटरफॉल। वहाँ से पड़ेगा अप्रॉक्स 3 किलोमीटर दूर है। और अगर मन करा तो हम पैदल पैदल चलेंगे, और वरना तो हम आलसी है एक नंबर है। हमने गाड़ी करी रखी है। नहीं पैदल तो भाई हम पैदल पैदल में शरीर गर्म हो जाएगा। पैदल पैदल नहीं जाने के भाई, पैदल पैदल बस की नहीं है। 3 किलोमीटर कौन पैदल पैदल जाएगा। कल चले तो थे बैग लेके, वो भी जो कल? आए थे। कल कब? 2 किलोमीटर था वो पूरा हमारा होटल। जब गाड़ी देख मनाली पहुंचे थे चला रहे हैं और नीचे गए थे। कितना मस्त व्यू आ रहा है यार पीछे से, लिपाकाड़ी से। उंगलियां लाल हो रही हैं अब। यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। भाई रात को क्या हाल होगा हमारा। भाई चल वाला वो ये है कि मनाली से थोड़ी कम ठंड है यहाँ पे। मनाली में ना मैंने सिर्फ 2 लेयर पहन रखी है, वहाँ पे तो 4-4 लेयर पहननी पड़ती। पता सच बोल रही हूँ ना। हाँ वो ठंड थी भाई मनाली में। मनाली में महसूस मेरे को, मैं जैसे ही बस से उतरा ना, मैंने अपनी तीसरी जैकेट पहनी थी। फिर तीसरी वहाँ जाते ही मैंने तीसरी जैकेट पहनी है। और उसके बाद मैं घर पे आके जो कंबल में लेटा हूँ, फिर नहीं निकला। बस अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, कल सुबह में जल्दी जल्दी उठेंगे। चलो हम होटल पहुँच गए हैं, चेक इन करते हैं अब। भाई साहब व्यू देख लो पीछे का हमारे होटल से। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बर्थडे कुछ मेरा इस प्रकार बन रहा है। सोचा नहीं था, पहली बार जिंदगी में, पहली बार जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, तब से पहली बार मेरा बर्थडे आउट ऑफ दिल्ली बना है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपने घर वालों को, बट मेरा भाई मेरे साथ है दोनों।
और ये भी मेरे साथ है मेरा दोस्त, बट फिर भी मम्मी पापा को मैं ये बहुत ज़्यादा मिस। आपको रूम दिखाती हूँ कि हमारा रूम कैसा है। ये देखो भाई, ये हमारा रूम और यहाँ से विंडो से व्यू है कुछ इस प्रकार है। यहाँ से खुलेगा भाई, बंदी ठीक है ये, यहाँ बंदी ठीक है ये। बहुत ठंड हो रही है। लाइट ऑन कर। नहीं चल रही, बुला उनको। लाइट चली गई पता नहीं, पूछ उनसे। भैया, लाइट चली गई क्या? गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज मेरा बर्थडे है, तो ये लोग केक लेके जा रहे हैं और मैं चक्कू लेके जा रही हूँ काटने के लिए। मैं कहा जा, धुआं धुआं हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है क्योंकि बॉनफायर जला रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन लोगों ने बॉनफायर जला रखी है, पूरे में धुआं धुआं कर रखा है इन लोगों ने। और देखो इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अब भगवान जाने ये धुआं कब तक रहेगा, आंखें दर्द कर रही है। तो नहीं हो रही ऐसा। उफ, इनकी फोटो वीडियोस का तो कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग, तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुस्कान, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस, आज का व्लॉग और मेरा बर्थडे भी यहाँ पे ख़त्म होता है और ट्रिप का भी हमारा 3rd डे ख़त्म होता है। अब हम कल क्या करेंगे वो तो आपको व्लॉग में ही पता चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।